न केवल उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था बल्कि निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम भी किया था। राजा ने उन्हें युद्ध जीतने में मदद करने पर 10 गुना इनाम देने का वादा किया। उदार इनाम से मोहित होकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये सौदा स्वीकार कर लिया। क्रिस के आगमन से राजा को कठिन युद्ध में आत्मविश्वास तो हुआ, लेकिन क्रिस के साथियों को लेकर उन्हें संदेह था। उन्होंने उन्हें दल में शामिल करने से पहले उन्हें अपना कौशल दिखाने पर जोर दिया। अमेजन योद्धा ने अपनी 2 तलवारों से रक्षक के हेलमेट को भेद दिया। इस त्वरित कार्रवाई ने राजा को आश्वस्त कर दिया और उन्होंने उन्हें उसी शाम अपने स्वागत के प्रतीक के रूप में एक राजकीय भोज में आमंत्रित किया। राजा ने बताया कि दुश्मन सेंटोर और क्रूर बर्बर लोगों का एक समूह था जो जहाँ भी जाता आगजनी, लूटपाट और तरह तरह के अत्याचार करता। राजा की सेना को बार बार हार का सामना करना पड़ा था। सेना में केवल कुछ व्यापारी और आम लोग ही बचे थे। क्रिस इन किसानों को, जिनमें युद्ध करने की कोई क्षमता नहीं थी, युद्ध से पहले ही योग्य योद्धा बनने का प्रशिक्षण देना शुरू कर सकता था। सबसे पहले सैनिकों को ढाल की दीवार बनाने का प्रशिक्षण देना था, क्योंकि युद्ध के मैदान में जीवित रहना लड़ाई से ज्यादा जरूरी था। ढाल की दीवार बनने के बाद जानवरों ने उनकी परीक्षा ली। जाहिर है ये नाजुक ढाल की दीवार युद्ध के मैदान में सोंग लोगों के लिए एक अनमोल खजाना थी। अपने प्रशिक्षण को मजबूत करके ही वे जीत की संभावना पा सकते थे। लेकिन कुछ दिन प्रशिक्षण लेने से पहले ही राजा ने क्रिस को बुला लिया। स्काउट्स ने सूचना दी थी कि दुश्मन ने उनकी सीमा पर फिर से आक्रमण कर दिया है। राजा क्रिस को तुरंत युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए भेजना चाहते थे। क्रिस ने चाहे जो भी समझाया हो, राजा ने फिर भी एक हताशा भरा कदम उठाया। अगले दिन क्रिस के पास अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मनोबल बढ़ाने के बाद वे पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर सीमा की ओर बढ़े। पहाड़ों और पहाड़ियों को पार करते हुए उनके कुछ दृश्यों ने संकेत दिया कि वे सीमा पर पहुंच गए हैं। क्रिस ने अचानक आगे बढ़ते सैनिकों को रोक दिया। सुबह की धुंध आगे के रास्ते पर छाई हुई थी। वे धुंधली सी 3 आकृतियों को अपना रास्ता रोकते हुए देख सकते थे। जब वे जांच करने के लिए पास गए तो उन्होंने सड़क के बीचों बीच 3 सिर गड़े हुए पाए। वे एक कदम बहुत देर से पहुंचे थे। गांव को दुश्मनों ने पहले ही लूट लिया था और कत्लेआम मचा दिया था। लाशों के सड़ने से पता चल रहा था कि वे वहां 1 हफ्ते से पड़े थे। लेकिन जल्द ही उन्हें सड़क पर पड़े शवों के बीच कुछ असामान्य दिखाई दिया। जमीन पर पड़े बर्बर लोग अभी भी गर्म थे। जैसी की उम्मीद थी, बर्बर लोगों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अपने सामने के कुछ दुश्मनों को खदेड़ा, जमीन से बड़ी संख्या में लाशें उभर आईं। क्रिस ने तुरंत आदेश दिया। राजा की सुरक्षा के लिए एक ढालनुमा दीवार खड़ी कर दी गई। दुश्मन धीरे धीरे चारों तरफ से आकर उन्हें घेरने लगे। भयंकर बर्बर लोग 2 तलवारें लहराते हुए क्रिस को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने लगे। विशाल दुश्मन का सामना करते हुए क्रिस ने जरा भी डर नहीं दिखाया। उसने प्रतीकात्मक सिंह का मुकुट पहना और चुनौती स्वीकार कर ली। उसने चुपके से एक तीर का सिरा तोड़कर अपने हाथ में छिपा लिया। जैसे ही दुश्मन ने हमला किया, क्रिस ने उसे दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया। तीर बर्बर के माथे में जा लगा, जिससे वह तुरंत मर गया। हालांकि उन्होंने दुश्मन के सरदार को हरा दिया था और पूरी स्थिति पर कब्जा कर लिया था, फिर भी वे देख सकते थे कि क्रिस धोखा दे रहा था। क्रोधित बर्बरों ने लगातार सामूहिक आक्रमण शुरू कर दिया और सभी दिशाओं से निडर होकर उनकी टुकड़ी की ओर टूट पड़े। क्रिस और उसके कुछ साथियों ने टुकड़ी के सामने फसलें काट लीं, लेकिन और भी बर्बर सैनिक टुकड़ी की ओर दौड़ पड़े और अचानक वहां अफरा तफरी मच गई।